वडोदरा में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वडोदरा के दिवालीपुरा के अवियल गार्डन के सामने एक भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भक्ति रस में डूबकर प्रभु श्री राम की महिमा का आनंद लिया। जय श्री राम सुंदरकांड परिवार और वडोदरा की डिप्टी मेयर चिराग बारोट के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य गुरुजी अश्विन कुमार पाठक ने अपने मधुर स्वर में सुंदरकांड पाठ प्रस्तुत किया। इस अवसर पर रावपुरा विधानसभा के विधायक एवं गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, अकोटा विधायक चैतन्य देसाई, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक केयू रोकड़िया और कई अन्य गणमान्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जूना पादरा रोड दिवाळीपुरा विस्तारमा आज अश्विन कुमार पाठकजीना सुंदरकांडનું પાઠનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ વિસ્તારના નાગરિકો અને તમામ શહેરમાંથી જેટલા બી ભક્તો છે એ અહીંયા પધાર્યા છે અને આજે આ સુંદરકાંડ પાઠનું રસપાન કરશે અને સુંદરકાંડ પાઠમાં જે લોકો શ્રદ્ધાથી બેસે છે એમને ભગવાન ચોક્કસ ફળ આપે છે એવી માન્યતા છે અને એટલા માટે જ લોકો આ રીતે સુંદરકાંડમાં ભાગ લે છે। દરેક ભક્તો શાંતિથી અહીંયા સુંદરકાંડનું પઠન કરશે અને પોતાના જીવનમાં એનું સુંદરકાંડ પાઠનો જે લાભ મળવાનો હશે એ એમને ભગવાન આપશે। बड़ौदा महानगर पालिका के डेप्यूटी मेयर श्री चिराग भाई बारोट जी द्वारा पिछले 12-13 साल से प्रतिवर्ष संगीतमय सुंदरकांड संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिनके गले में माँ सरस्वती खुद विराजमान है, शब्द के आरोह अवरोह से और शब्दों के आरोह अवरोह के बीच में छूटती जगहों के बीच में भी जब प्रत्येक उपस्थित के मन में भक्ति भाव का, भक्ति रस का जब आह्वान होता है और साक्षात भगवान श्री राम जी का पूजन, भगवान श्री हनुमान जी को याद करते हैं। वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने अपने जन्मदिन को अनोखे और प्रेरणादायक तरीके से मनाया। वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य नारी संरक्षण गृह की आश्रित बहनों के लिए कच्छ भुज यात्रा का आयोजन कराया, जिससे महिलाओं को न सिर्फ आनंद मिला बल्कि मानसिक शांति और हौसला भी मिला। ડોક્ટર હેમંત જોશી સાહેબે અમે અમને કચ્છ ભુજ લઈ જવા માટે બસ આપી અને ત્યારબાદ અમે નળસરોવર સામે મંદિર, કોટેશ્વર મહાદેવ, સફેદ રણ અને જેસલતોરની સંબંધી અંજારમાં ફર્યા અને ખૂબ જોવાની મજા આવી। તેના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। वडोदरा शहर और जिले के वकीलों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के दौरान नोटरी फॉर्म भरने वाले सभी वकीलों को भारत सरकार द्वारा नोटरी घोषित किया गया था, लेकिन लंबे समय से उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP लंबित पड़ा था। इसे त्वरित रूप से दिलाने के लिए वडोदरा वकील मंडल के कारोबारी सदस्य विराज प्रकाश ठक्कर और धवल पटेल ने सांसद हेमांग जोशी के साथ केंद्र के कानून मंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और समग्र गुजरात में वडोदरा के वकीलों को सबसे पहले और सबसे अधिक संख्या में COP प्रदान की गई। વર્ષ 2024ના માર્ચ મહિનામાં નોટરીના લાયસન્સ માટેની જે પ્રક્રિયા હતી એ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી હતી અને એના અનુસંધાને માર્ચ 2024ની અંદર બધાને અપોઇન્ટમેન્ટ આપી દેવામાં આવેલી હતી, પરંતુ ઘણા લાંબા સમયથી 6 મહિના ઉપરાંતથી એના જે COP આવવાના હતા એ આવતા ન હતા, કારણ કે આખા ભારત દેશમાંની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી। તેવા સમયે મેં ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર આપણા વડોદરા શહેરના જે યુવા સાંસદ છે શ્રી હેમાંગભાઈ જોશી, એમનો મેં સંપર્ક સાધેલો હતો અને એમને રજૂઆત કરી હતી કે છેલ્લા 6 મહિના ઉપરાંતથી COP વડોદરા શહેરના આવતા નથી, તો એ માટે કાયદામંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવે। એને અનુસંધાને કાયદામંત્રીશ્રીની તાત્કાલિક મુલાકાત કરવા માટે ડોક્ટર હેમાંગ જોશીએ જે પ્રયત્ન કર્યા અને એના અનુસંધાને જે સાંસદ આપણી ચાલુ હતી એ દરમિયાન લોકસભાની અંદર હું તથા મારી સાથેના જે ધવલભાઈ પટેલ છે, મારા સાથી મિત્ર કારોબારી સભ્ય હતા, એ અને આપણા યુવા સાંસદ હેમાંગભાઈ જોશીએ કાયદામંત્રી શ્રી મેઘવાલ સાહેબને રજૂઆત કરી હતી અને ત્યાર પછી અત્યાર સુધીમાં 90% જે COP છે વડોદરા શહેરના, વડોદરા જિલ્લાના વકીલોના નોટરી માટેના તમામ આવી ગયા છે અને માત્ર 10% જે ટેકનિકલ એરરના કારણે છે એ પેન્ડિંગ રહેલા છે। એ રજૂઆત કર્યા પછી પણ 3 થી 4 વખત ફરી વખત સાંસદશ્રીને રજૂઆત કરેલી હતી કે હજુ પેન્ડિંગ છે અને એને ધ્યાને રાખીને સાંસદશ્રીએ કેન્દ્રમાં પણ એ બાબતે રજૂઆત કરી હતી અને એ માટે આપણા જે અમારા વડોદરા વકીલ મંડળના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી છે ભટ્ટ સાહેબે, હસમુખ ભટ્ટ સાહેબે આજ રોજ હેમાંગભાઈ જોશી સાહેબ તથા જે કાયદા મંત્રી છે એમનો અને મારો તથા મારા સાથી મિત્ર ધવલ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કરેલો છે કે આખા ગુજરાતમાંથી સૌ પ્રથમ અને સૌથી વધારેમાં વધારે COP આવેલા હોય તે વડોદરા માટેના આવેલા છે અને એ કામગીરી માટે અમારા સૌનો આભાર માનેલો છે। એ માટે હું આપણા ભટ્ટ સાહેબનો પણ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। જ્યારે લોકસભાનું ઇલેક્શન હતું ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સમગ્ર દેશની અંદર નોટરીઓને
એક પણ પૈસો લીધા વગર વિધાઉટ કરપ્શન નોટરી આપી દેવાનો નિર્ણય કરેલો. તેમાં ગુજરાતની અંદર 8,000 નોટરી ડિક્લેર કર્યા. એ ડિક્લેર કર્યા બાદ ઘણા સમય લાંબો સમય પૂર્ણ થઈ જવા છતાં પણ પ્રેક્ટિસ સર્ટિફિકેટ ઓફ નોટરી મળતું ન હતું. ત્યારે વડોદરા વકીલ મંડળના એક માજી કારોબારી સભ્ય એક્ટિવ થઈને સંસદશ્રીનો સહકાર લઈ અને કેન્દ્ર સરકારની અંદર રજૂઆત કરી અને લો મિનિસ્ટરને મળી અને વડોદરાની અંદર મારું તો છાતી ઠોકીને કહેવું છે કે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે COP ના જો સર્ટિફિકેટ આયા હોય તો એ વડોદરામાં આવ્યા છે. અને વડોદરામાં આવવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે બરોડા બાર એસોસિએશનના માજી કારોબારી સભ્ય વિરાટ ઠક્કર અને ધવલ પટેલ દ્વારા સંસદશ્રીની રજૂઆતને સંસદશ્રીની લો મિનિસ્ટરને રજૂઆતના કારણે વડોદરાના મોટા ભાગના નોટરીઓને COP ના સર્ટિફિકેટો આવી ગયેલા છે. संसद में बजट सत्र शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहाँ मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आजादी के बाद जो 17वीं शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले
कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई।